हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर एनिमल को क्लासिफाइड किया गया है, वन बाय वन देखेंगे। आप लोग क्या एनसीईआरटी में टोटल 11 फाइलम गिवन है, ठीक है। 11 फाइलम गिवन है, वन बाय वन सब फाइलम को देखेंगे। उससे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद सबसे पहला फाइलम आता है पोरीफेरा। जो पोरीफेरा है, ठीक है, वो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ फाइलम है। फाइलम पोरीफेरा। फिर है सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इस 11 फाइलम वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म हम लोग को क्लासिफिकेशन करने का क्या ज़रूरत है। क्लासिफिकेशन करने का इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि उस हम लोग को उसका सिस्टमेटिक प्रॉपर उसका सिस्टमेटिक पोजीशन पता चलता है। हम लोग किसी भी स्पीसीज को प्रॉपर उसका सिस्टमेटिक पोजीशन दे सकें, ठीक। कोई भी न्यू मतलब स्पीसीज डिस्क्राइब होगा, उसको हम लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक पोजीशन में रख सके, असाइन कर सके, उसी लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर उसका कौन से स्पीसीज, कौन से जीनस, कौन से स्पीसीज का है, कौन से जीनस का है, कौन से फैमिली का है, कौन से ऑर्डर का है, कौन से क्लास का है, कौन से फाइलम का है, कौन से किंगडम का है, इस सब चीज़ को हम लोग पता कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन से। इसलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस है। समझ गए? तो अब स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमल से। सो एनिमल किंगडम जो ऑर्गेनिज्म होता है क्या होता है? वो होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें मोर देन वन सेल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, जैसे कि एनिमल्स लोग होते हैं, वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। और क्या होता है? और होते हैं यूकैरियोटिक। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। और होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। सो आप देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे छोटा लेवल क्या है? सेल। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं पूरे एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो इसमें हम लोग टोटल 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले है सेलुलर लेवल, फिर है टिश्यू लेवल, फिर है ऑर्गन लेवल, फिर है ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले देखेंगे सेलुलर लेवल। जो सेलुलर लेवल का एग्जांपल है बेस्ट, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा। जो फाइलम पोरीफेरा है सबसे प्रिमिटिव टाइप का फाइलम है, ठीक है। तो किसमें आएगा? वो आएगा सेलुलर लेवल में। फिर है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में कौन सा फाइलम आएगा? फाइलम सिलेंटेटा टिनोफोरा। सिलेंटेटा टिनोफोरा किसमें आएगा? टिश्यू लेवल में आएगा। फिर देखेंगे ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में खाली एक तो चीज़ आएगा, क्या? एक तो फाइलम आएगा, कौन है वो? प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस किसमें आएगा? ऑर्गन लेवल में। अब देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में कौन कौन सा फाइलम आएगा? फाइलम एस्केलमेंथेस टू कॉर्डेटा। एस्केलमेंथेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सब किसमें आएंगे? सब आएंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ठीक। तो ये था किसका सबसे पहले था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग किसके बेसिस पर क्लासीफाई किए हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा सेलुलर है कि टिश्यू लेवल का है कि ऑर्गन लेवल का है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। सेकंड है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जर्म लेयर। जर्म लेयर कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, नाम से लिखा है डाई। डाई मतलब होता है 2, मतलब इसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। डिप्लोप्लास्टिक में 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। और ट्रिप्लोप्लास्टिक में ट्राई मतलब 3 होता है। ट्राई क्या होता है? ट्राई मतलब होता है 3, तो इसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। तो डिप्लोप्लास्टिक जिसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, और ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब इसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट हैं। जो कौन कौन सा जर्म लेयर है देखिए, जो आपको पहला दिख रहा है डायग्राम, वो है डिप्लोप्लास्टिक का, और ये है ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक, एक्सटर्नल, सबसे एक्सटर्नल आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्टोडम। क्या बोलेंगे? एक्टोडम। दोनों का, ट्रिप्लोप्लास्टिक और डिप्लोप्लास्टिक दोनों का आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलेंगे? एक्टोडम। डिप्लोप्लास्टिक में खाली 2 लेयर प्रेजेंट होता है। एक होता है एक्टोडम जो आउटर मोस्ट लेयर है, और एक होता है इंडोडम जो सबसे इनर मोस्ट है। एक है आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं डिप्लोप्लास्टिक का एक्टोडम, और इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं इंडोडम। बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बीच में मतलब
डिप्लोब्लास्टिक के बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। ये अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, किसके बीच में है? एक्टोडम एंड एंडोडम। एक्टोडम और एंडोडम के बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया। एक वो लेयर नहीं है, ठीक है ना, ये लेयर नहीं है खाली, इसको क्या बोल रहे हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर को बोल रहे हैं मीजोग्लिया। ये था डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक है एक्टोडम, एक है एंडोडम। एक्टो मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है, एंडो मतलब अंदर में है। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। तो 3 जर्म लेयर्स, आउटर मोस्ट को सेम उसी एक्टोडम बोलेंगे, इनर मोस्ट को बोलते हैं एंडोडम, और जो बीच मिडिल में रहेगा उसको बोलेंगे मीजोडम। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मीजोडम। मिडिल में है, इसको बोलते हैं मीजोडम, इसमें मीजोग्लिया नहीं। कंफ्यूज मत होना आप कि डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, एक है एक्टोडम, एक है एंडोडम। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडम होते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होता है, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मीजोग्लिया। तो ये था जर्म लेयर। तो अब देखते हैं थर्ड है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में हम लोग 3 टाइप्स देखेंगे। पहला है एसिमेट्रिकल, फिर है रेडियल सिमेट्री, फिर है बायलेटरल सिमेट्री। किसी भी एनिमल्स को हम लोग किसी भी प्लेन में पास करेंगे तो मतलब कितने हाफ्स में, कितने इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा उसको देखेंगे। सो एसिमेट्रिकल है, मतलब इसमें क्या होगा, जो हम लोग किसी भी एनिमल को, ठीक है, किसी भी एनिमल बॉडी को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा वो। किसी भी एनिमल को हम लोग एनिमल बॉडी को डिवाइड करेंगे, प्लेन से पास करेंगे, ठीक है, एक प्लेन से पास करेंगे तो प्रॉपर मतलब डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग इसको मतलब प्रॉपर इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है बॉडी। एनिमल का जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एसिमेट्रिकल। बेस्ट एग्जाम्पल है पोरीफेरा का। कौन सा है? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है? पोरीफेरा है। इसमें हम लोग इसका बॉडी देखिए, हम लोग इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। क्या बोले? क्या है नेक्स्ट? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब हम लोग किसी भी एनिमल के बॉडी में हम लोग जब प्लेन से उसको पास करेंगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है वो। हम लोग इसको किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो ये क्या होगा? इक्वल, किसी भी प्लेन में, एनी प्लेन में पास करेंगे उसको तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिलेंटेटा एंड ट्यूनोफोरा। सिलेंटेटा एंड ट्यूनोफोरा आप बोल सकते हो भाई भाई हैं, हम उससे एक साथ ही चलते हैं। सिलेंटेटा एंड ट्यूनोफोरा हम लोग बॉडी का मतलब किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, इसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। थर्ड है बाईलेटरल सिमेट्री। नाम से पता चल रहा है बाई मतलब दो, कोई भी बॉडी पार्ट्स खाली 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसी को बोलेंगे बाईलेटरल सिमेट्री। कोई भी बॉडी पार्ट्स हम प्लेन से पास करेंगे तो खाली 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, 2 ही इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, 2 ही इक्वल हाफ्स, ठीक है, पार्ट नहीं, आप इक्वल हाफ्स, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, हम लोग इक्वल देख रहे हैं, मतलब भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन देखिए एसिमेट्रिकल में क्या हो रहा है? इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। जो रेडियल सिमेट्री हो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, और जो बायलेटरल सिमेट्री हो खाली हम लोग खाली एक ही प्लेन से पास कर सकते हैं, और वही प्लेन से बॉडी का होगा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल बेस्ट है इसका प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। प्लेटीहेलमिन्थेस से कहाँ तक? पूरा कॉर्डेटा तक, इसमें सब आएंगे, ठीक। प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्कर्मेंथिस, एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सब किस में आएंगे? सब आएंगे बायलेटरल सिमेट्री। हम लोग उसमें बॉडी का किसी भी प्लेन से पास कर एक ही प्लेन से पास करेंगे तो बॉडी खाली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक। सिंपल है बॉडी सिमेट्री। सबसे पहले हम लोग देखें एसिमेट्रिकल। हम एसिमेट्रिकल क्या है? हम लोग किसी भी मतलब बॉडी से इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक, किसी प्लेन से पास करेंगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। सेकेंड है रेडियल सिमेट्री, हम लोग बहुत सारे मतलब किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। और थर्ड है बायलेटरल सिमेट्री, हम लोग खाली एक ही प्लेन से पास करेंगे और 2 पार्ट्स में 2 इक्वल हाफ्स पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये था बॉडी सिमेट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ सिलोम। तो सिलोम क्या है? सिलोम है बॉडी कैविटी। सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी को बोलते हैं सिलोम बोलते हैं। इसको सिलोम को और बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। क्या बोलते हैं?
शॉक एब्जॉर्बर। सो सिलोम है वो 3 टाइप्स के हैं, एसिलोमेट, सिलोमेट और सीडोसिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेट मतलब जिसमें सिलोम एब्सेंट होगा, एसिलोमेट मतलब जिसमें सिलोम एब्सेंट होगा, सिलोमेट मतलब जिसमें सिलोम प्रेजेंट होगा, और सीडोसिलोमेट मतलब सीडो मतलब होता है फॉल्स, सीडो मतलब होता है फॉल्स मतलब फॉल्स सिलोमेट। तो एसिलोमेट में देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है सिलोमेट का जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है। एसिलोमेट मतलब जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एसिलोमेट। एसिलोमेट का एग्जाम्पल है पोरीफेरा टू प्लेटिहेलमिन्थेस, पोरीफेरा पोरीफेरा सिलेंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेलमिन्थेस, ये सब क्या है, ये सब है एसिलोमेट जिसमें क्या है बॉडी कैविटी नहीं है। नेक्स्ट है सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट मतलब जिसमें सीडो मतलब होता है फॉल्स, क्या होता है फॉल्स। सो फॉल्स मतलब सीडोसिलोमेट क्या है, फॉल्स है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एस्केलमिहेंथिस। क्या है इसका एग्जांपल, एस्केलमिहेंथिस। नेक्स्ट है सिलोमेट। नेक्स्ट क्या है सिलोमेट जिसमें ट्रू सिलोम, जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। एनालिडा टू कॉर्डेटा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ये सब क्या है, ये सब सिलोमेट है जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सिलोमेट। तो ये था आपका सिलोम का बॉडी कैविटी मतलब सिलोम, जिसके पास सिलोम प्रेजेंट उसको बोलेंगे सिलोमेट, जिसके पास नहीं है उसको बोलेंगे एसिलोमेट, जिसके पास फॉल्स, ठीक है, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट उसको बोलेंगे सीडो सिलोमेट। तो ये था सिलोम। तो आप देखते हैं सेगमेंटेशन। Segmentation: the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least organ. So segmentation क्या है, segmentation में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक, विद सीरियल रिपीटेशन, उसी को बोलता है सेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल अर्थवार्म। अर्थवार्म का आपने देखा होगा, अर्थवार्म का स्ट्रक्चर है उसको सही में देखा होगा, तो उसका बॉडी कैसा होता है, उसको बॉडी में होता है सेगमेंट्स, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं, और हर एक सेगमेंट क्या बोलते हैं, उस ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको, मेटामेरिक प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अर्थ का स्ट्रक्चर होता है, तो उसका बॉडी क्या होता है, मेटामेरिक मेटामेरिक सेगमेंट होता है इसमें, ठीक है, क्या होता है मेटामेरिक सेगमेंट। इसका बॉडी पार्ट देखिए कैसे डिवाइडेड हुआ है, जो अर्थवार्म का बॉडी पार्ट है स्मॉल स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइडेड है, और हर एक सेगमेंट एक सीरियल रिपीटेशन कर रहा है, इसी रिपीटेशन का बोलते हैं सेगमेंटेशन। और द फिनोमिना, ऐसा मतलब जो अर्थवार्म का बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंट बन रहा है उसी फिनोमिना को बोलते हैं मेटामरिज्म। क्या बोलते हैं, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या है, हम लोग देखें बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, और हर एक सेगमेंट को बोल रहे हैं मेटामरिक सेगमेंट, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट उसी फिनोमिना को बोल रहे हैं मेटामरिज्म। किसका एग्जांपल, अर्थवार्म का, ये अर्थवार्म का एग्जांपल है, उसका बॉडी क्या होता है मेटामरिक सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। अब सेगमेंटेशन कौन कौन से फाइलम से होता है, एनालिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनालिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा में क्या होता है, बॉडी कैसे कैसे डिवाइड होता है, बॉडी उसका सेगमेंटेशन होता है, ठीक। अब है नेक्स्ट नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, मेसोडर्मरी डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। सो नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ से डेराइव्ड हुआ है, मेसोडर्मरी से डेराइव्ड हुआ है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहाँ होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है, डेवलप होता है, ठीक। सो नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड का है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ से फॉर्म्ड होता है, डोर्सल साइड, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड आप लोग पता होगा, ठीक है। कोई बॉडी है, इसका अपर साइड क्या बोलते हैं, अपर साइड ये क्या है, ये डोर्सल साइड है, ठीक है, ये है डोर्सल, ये है वेंट्रल, एक ये बॉडी है, इसको अपर पार्ट को बोलते हैं डोर्सल ऊपर का, ठीक है, नीचे के पार्ट को बोलता है वेंट्रल साइड। तो कहाँ से डेराइव्ड होता है, डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वहाँ से डोर्सल साइड का डेवलप होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको, नोटोकॉर्ड। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, जिसके पास
क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कोडेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा आपका फाइलम कॉर्डेटा में सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा उसको कौन सा फाइलम बोलते हैं, वो आता है कॉर्डेटा में। और जिसके पास नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट है, ठीक है, जिसके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन नोटोकॉर्ड। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलेंगे उसको, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स कहाँ से आएगा, पूरा पोरीफेरा से कहाँ तक, पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिडेंटेटा, ट्यूनिफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तक पूरा ये सब क्या रहेगा, ये सब में नॉन कोडेट्स हैं, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक। टोटल 10 फाइलम में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एक एक क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे नॉन कोडेट्स। क्या कहलाएंगे, नॉन कोडेट्स, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप्स होता है, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें 2 सेपरेट ओपनिंग रहेंगे, ठीक है। 2 सेपरेट ओपनिंग, एक काम करेगा माउथ की तरह, एक काम करेगा एनएस की तरह। जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग का माउथ भी है और एनएस भी है, डिफरेंट डिफरेंट है, सेपरेट है, ठीक। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जिसमें एक ही तो माउथ, एक ही ओपनिंग रहेगा, वही काम करेगा माउथ और एनएस की तरह, वो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, 2 सेपरेट ओपनिंग, इसके पास 2 ठो अलग अलग सेपरेट ओपनिंग रहता है, एक काम करेगा माउथ की तरह, एक काम करेगा एनएस की तरह, ठीक। एग्जाम्पल है एस्केलमिहेंथिस टू कॉर्डेटा। एस्केलमिहेंथिस अप टू कॉर्डेटा तक सब क्या होंगे, जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, उसमें 2 सेपरेट ओपनिंग रहेंगे, एक काम करेगा माउथ की तरह, एक काम करेगा एनएस की तरह। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंगल ओपनिंग सर्विंग एज माउथ एंड एनस, एक ही ओपनिंग रहेगा जो माउथ और एनस दोनों का काम करेगा, वही खाना जाएगा, वही खाना बाहर आएगा, ठीक, एक ही ओपनिंग रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थेस। सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थेस किसके एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखते हैं नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं, ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, ऐसा मतलब ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड डायरेक्टली सेल और टिश्यू को पहुँच जाता है। ब्लड कहाँ से पंप होता है, ब्लड पंप होता है हार्ट से, तो हार्ट के बाद पंप वो ब्लड कहाँ आएगा। इसमें कोई भी मतलब ओपन टाइप में कोई भी कैपिलरी स्विंग्स ब्लड वेसल्स नहीं रहता, इसमें ब्लड डायरेक्टली सेल और टिश्यू के पास पहुंचता है। ब्लड पंप होता है हार्ट से, फिर ब्लड डायरेक्टली जाता है टिश्यू और सेल के पास, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज नहीं होते, इसलिए उसको बोलते हैं ओपन टाइप। इसका मतलब इस एग्जाम्पल है जैसे कि इंसेक्ट में क्या होता है, ओपन टाइप ब्लड होता है, ठीक। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें कोई भी वेसल्स नहीं होते, ठीक, वेसल्स आर्टरीज नहीं प्रेजेंट नहीं होते। The blood is pumped out the heart and the cell and the tissue are directly passing it, जिसमें सेल और टिश्यू ब्लड को डायरेक्टली लेते हैं, ठीक है। ब्लड पंप होता है हार्ट से, फिर ब्लड कहाँ जाता है, डायरेक्टली चल देता है टिश्यू और सेल के पास, कोई भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होता है बीच में, उसे बोलते हैं ओपन टाइप। और क्लोज टाइप मतलब द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ द वेसल्स। ब्लड का किससे सर्कुलेट होता है, सीरीज ऑफ वेसल्स से सर्कुलेट होता है, जैसे कि आर्टरीज, विंग्स, कैपिलरीज। बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमंस, हम लोग का ब्लड कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग का है क्लोज टाइप, हम लोग का प्रॉपर ब्लड वेसल से, आर्टरीज से, विंस, सब चीज़ हम लोग का प्रॉपर प्रेजेंट है, तो हम लोग का वो क्या है, क्लोज टाइप, हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या है, जिसमें ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, विंग्स कोई कुछ प्रेजेंट नहीं है, और क्लोज टाइप में सब कुछ मतलब विंस, आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज सब प्रेजेंट है, तो ये है क्लोज टाइप। तो हम लोग ने पूरा मतलब इसमें एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम सबको 1 बाय 1 देखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बर्ड सेगमेंटेशन, सीलोम, सबको 1 बाय 1 सबको पूरे डिटेल्स में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें इस लेक्चर में मतलब खाली इंट्रोडक्शन देखें, अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे किंगडम पोरीफेरा से। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।